हेलो एवरीवन, मैं सौरभ दुबे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम पार्ट 9 मतलब त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में कंप्लीट चैप्टर रिवीजन देखने वाले हैं। मतलब आज की क्लास में इस चैप्टर से रिलेटेड हर एक कॉन्सेप्ट की बात होगी, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात होगी। तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी और जरूरी बात आपके लिए, जैसा कि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्स एंड डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के साथ। यहाँ पर हिंदी मीडियम विद्यार्थियों को मिलती है छठी से लेकर 12वीं क्लास तक की सारी क्लासेज, और वहीं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को मिलती हैं केजी टू 12th सारी क्लासेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब इन क्लासेस को देखने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई पेड सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं करना पड़ता है। सब कुछ आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया गया है। तो जरूरत है मेहनत करने की और अपने एग्जाम में एक बेहतरीन स्कोर लाने की। इसके साथ ही यहाँ पर स्टेट बोर्ड्स में हम दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड कवर कराते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो हमारा इंग्लिश मीडियम का अलग चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स के नाम से, आप उसे फॉलो कर सकते हैं, उसको सब्सक्राइब कीजिए और वहां से अपनी बेहतरीन और जबरदस्त तैयारी कीजिए। आइए देखते हैं क्या कुछ खास बात होने वाली है आज के इस चैप्टर में। सबसे पहले इसके कुछ बेसिक रूल्स हैं, बड़े कम से रूल्स हैं, बहुत ज्यादा इसमें थियरी नहीं है। दो तीन बातें आपको जाननी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे कि जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करें तो उसमें आपको प्रॉब्लम ना आए। जैसे कि पहली बात कर लेते हैं लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा क्या होती है। जब आप किसी भी चीज को देखते हैं, किसी भी चीज को आप देख रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, तो ऐसा आप मान लो कि आपके आंख से एक रे निकल रही है, एक किरण निकल रही है, एक किरण निकल रही है। मान लो यहां पर कोई खड़ा है, यहां पर कोई खड़ा है, यहां पर, और वो मीनार, ये मीनार है और मीनार के शीर्ष को मतलब मीनार के बिल्कुल टॉप पॉइंट को देख रहा है। तो उसकी आंख से कुछ इस प्रकार की रेखा निकल रही होगी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा। जो भी प्रेक्षक है, जो भी देखने वाला है, जो भी दर्शक है, जो भी चीज देख रहा है वो, तो ऐसा मान लो कि उसकी आंख से एक रेखा निकल रही होगी। जैसे लेजर लाइट वाली बात मैंने बताया था पिछली क्लास में, मतलब जब मैंने रेगुलर क्लास इसकी करा रहा था तब। तो लेजर लाइट में क्या होता है, जब आप लाइट जलाते हो तो उस लेजर लाइट से, जो 40 रुपए वाली आती है मार्केट में, उसी की बात कर रहा हूं, तो उससे एक लाइट निकलती है रेड कलर की, एक ही लाइन दिखती है आपको, उसी को हम क्या बोल देते हैं? दृष्टि रेखा। मान लो लेजर लाइट आपकी आंख से निकलती हुई लाइट है, वो यहां पर लेजर लाइट लगाओ और किसी भी चीज को देखो, किसी भी चीज को ऐसे ऐसे करके देखो, जो लाइन निकल रही है भाई, उसी को हम क्या नाम देते हैं? दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट। तो यदि कोई दर्शक या प्रेक्षक किसी वस्तु को देख रहा है तो दर्शक की आंख को उस वस्तु से मिलाने वाली सरल रेखा को दृष्टि रेखा बोलते हैं। जैसे मान लो यहां पर कोई दर्शक है और यहां पर कुछ भी चीज रखी हुई है ना। अगर इसको देख रहा है तो जिस चीज को देख रहा है और दर्शक की आंख, इन दोनों को मिलाने वाली जो सरल रेखा है, इसी को हम लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा बोलते हैं। अगर मैं बात करूं कि क्षैतिज रेखा क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। क्षैतिज रेखा क्या होती है? तो बिल्कुल जमीन के समांतर एक रेखा खींच दो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। वह रेखा जो प्रेक्षक की आंख से सीधी भूमि के समांतर जाती है, उसे क्षैतिज रेखा बोलते हैं। इस फिगर की बात करूं तो ये दृष्टि रेखा हो गई, और ये जो ये जमीन है, ये जमीन है, ईडी जो लिखा है ये जमीन है, और यहां से इसकी आंख से जमीन के समांतर ये वाली जो रेखा जा रही है, ये वाली रेखा, इसको हम क्या बोलते हैं दोस्त? इसको हम नाम देंगे क्षैतिज रेखा का, हॉरिजॉन्टल लाइन का। तो दो बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी, दृष्टि रेखा क्या होता है और क्षैतिज रेखा क्या होता है। अब इन दोनों के बीच में एक कोण बनता है जिसको हम नाम देते हैं क्या? उन्नयन कोण। तो बात कर लेते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, उन्नयन कोण क्या होता है। उन्नयन का मतलब क्या समझ रहे हो? उन्नयन मतलब ऊपर नयन, ऊपर आंख करके कोई चीज हम देखते हैं तो उसमें उन्नयन कोण बनता है। और जब हम नीचे आंख करके देखेंगे तो वहां अवनमन, नमन का मतलब झुकना, आंख झुका कर देखोगे तो वहां पर अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा होगा। और आंख ऊपर करके ऐसे करके किसी चीज को देखोगे, किसी मीनार को, किसी बिल्डिंग को, ऊपर की कोई भी चीज, तो वहां पर क्या बन रहा होगा? उन्नयन कोण बन रहा होगा। मुझे जल्दी से बताना, अगर आप सूरज को देखते हो, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ, अगर आप सूरज को, सन को देखते हो तो उन्नयन कोण बनेगा या अवनमन कोण बनेगा? एक बात ये जरूर बताएंगे, ठीक है। तो उन्नयन कोण क्या होता है? यदि कोई वस्तु दर्शक की आंख की क्षैतिज रेखा से ऊपर स्थित है, मतलब ये मेरी आंख है, ये मेरी आंख से क्षैतिज रेखा निकल रही है, अगर कोई वस्तु ऊपर स्थित है तो यहां पे उन्नयन कोण बनेगा, नीचे स्थित है तो वहां पे अवनमन कोण बनेगा। तो दर्शक को उस वस्तु को देखने के लिए अपने सिर को ऊपर उठाना पड़ता है। इस प्रक्रिया में दर्शक की दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा से एक निश्चित कोण बनाती है, और इसी कोण को हम क्या नाम देते हैं? उन्नयन कोण। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको दो बातें बताई कि ये भाई क्षैतिज रेखा होती है, ये अपनी दृष्टि रेखा होती है, इन दोनों के बीच का ये जो कोण है, इसी को हम क्या नाम देंगे? उन्नयन कोण। बहुत ही बढ़िया एग्जांपल यहां पर दिखाया गया है आपको कि एक पतंग उड़ रही है।
अब ये पतंग जब उड़ती है तो हम लगातार पतंग को देखते रहते हैं, तो ये दृष्टि रेखा हो गई पतंग को देखने वाली, और एक आंख से ऐसी रेखा निकल रही है क्षैतिज रेखा, ये पतंग वाली रेखा हो गई दृष्टि रेखा, ये हो गई क्षैतिज रेखा। इन दोनों के बीच का जो कोण बन रहा है उसको हम बोलते हैं उन्नयन कोण। जब नीचे देखेंगे तो अवनमन कोण। क्लियर है बातें? आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अवनमन कोण क्या होता है। जैसे यहां पर देखो, ऊपर कोई बैठा हुआ है, ऊपर कोई बैठा हुआ है और नीचे एक कार आ रही है ना। ये बच्चा है, ये टीवी देख रहा था अंदर बैठ के, अब ये बार बार जाके चेक कर रहा है कि कहीं पापा तो नहीं आ रहे हैं। जैसे ही पापा की कार दिखेगी हम टीवी बंद करके किताब खोल के बैठ जाएंगे, ऐसा ही होता है ना। हाँ, तो मैं एक छोटी सी कहानी भी बता देता हूं। तो मैं जब छोटा था, आप लोगों की उम्र का या उससे भी छोटा, तो उस टाइम ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होती थी, रंगीन भी होती थी, लेकिन मेरे घर में नहीं थी। मेरे घर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थी और उसके साथ एक स्टेबलाइजर आता था। अपने पेरेंट्स से आप पूछोगे तो वो बताएंगे स्टेबलाइजर जो लगता था टीवी के साथ। तो वो स्टेबलाइजर ना, जब 1-2 घंटे टीवी देख लो तो बिल्कुल गर्म हो जाता था। तो मेरे पापा की जैसे ही बाइक की आवाज़ सुनाई देती थी तो हम फटाक से टीवी बंद करके किताब खोल के बैठ जाते थे। लेकिन वही है, पापा तो पापा होते हैं। पापा आते थे, हमसे पूछते नहीं थे कि टीवी देख रहे थे कि पढ़ रहे थे। हम तो पढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे उनकी आंख के सामने कि किताब खोल के पढ़ने बैठ गए हैं। पापा आते ही स्टेबलाइजर के ऊपर हाथ रखते थे। अगर स्टेबलाइजर गर्म होता था तो हमारे गाल गर्म कर दिए जाते थे, स्टेबलाइजर ठंडा है तो कोई बात नहीं। समझ रहे हो बातें? तो यही काम ये कर रहा था, देख रहा था पापा आ रहे हैं। तो यहां से इसकी आंख से जो ऐसी रेखा निकल रही है तो क्षैतिज रेखा है। आंख से जमीन के समांतर रेखा जो निकल रही है वो क्षैतिज रेखा है। और ये दृष्टि रेखा, अभी नीचे देख रहा है, आंख झुकाकर देख रहा है तो अवनमन, आंख झुका नमन करके देख रहा है तो अवनमन। इन दोनों के बीच का जो कोण बन रहा है इसी को हम अवनमन कोण बोलते हैं। मजे की बात यह है कि ये अवनमन कोण और उन्नयन कोण, ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जब मैं आपको क्वेश्चन अभी कराऊंगा तो उसमें आप देखेंगे कि मैं कोई भी क्वेश्चन अवनमन कोण से नहीं करूंगा, बनाऊंगा मैं। अवनमन कोण बनाना पड़ेगा आपको, लेकिन सॉल्व किससे करना है? उन्नयन कोण से। कैसे करना भी बात करेंगे, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। अब यहां देखो, यहां का खेल देखो, यहां पर सब कुछ है। जो चीजें अभी 4 चीजें मैंने आपको पढ़ा दिया, चारों चीज यहां पे एक बार समझेंगे फिर से। ये बैठा है ना, ये बैठा है, ये क्षैतिज रेखा है, ये क्षैतिज रेखा है। अगर ये हेलीकॉप्टर को देख रहा है तो ऊपर देखेगा तो ये वाली दृष्टि रेखा है, और जब ये कार को देखेगा तो नीचे वाली दृष्टि रेखा लगेगी, है ना। अगर ऊपर वाली दृष्टि रेखा जब ऊपर देख रहा था और क्षैतिज रेखा के बीच के कोण की बात करेंगे तो उन्नयन कोण, और जब नमन करके देख रहा था, कार को देख रहा था, ऐसे मुंडी झुका के देख रहा था, तो यहां जो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच का कोण बनेगा उसको हम अवनमन कोण बोलेंगे। आई होप कि ये 4 बातें आपको बहुत ही बढ़िया से क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। ये तो हो गई थी कॉन्सेप्ट की बातें, है ना। उन्नयन और अवनमन कोण में संबंध क्या है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि भाई ये वाला कोण जो होता है इसके बराबर होता है। उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये भी जमीन के समांतर रेखा है, क्षैतिज रेखा, ये भी क्षैतिज रेखा जमीन के समांतर रेखा है, तो ये दोनों रेखाएं आपस में भी क्या है? समांतर हैं। अब जब दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं और ये एक तिर्यक रेखा है तो इसके एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए ये दोनों कोण एकांतर अंतःकोण बनाते हैं, इसीलिए ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। कहने का मतलब है अवनमन कोण जो है वो उन्नयन कोण के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। क्लियर है बातें? बढ़े आगे। ठीक है, अब ये बस इतना ही कॉन्सेप्ट था। मैंने पहले ही बता दिया कि बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। हमने देखा कि क्षैतिज रेखा क्या होती है, दृष्टि रेखा क्या होती है, अवनमन कोण, उन्नयन कोण, और दोनों के बीच का संबंध, बात खत्म। अब सीधे हम क्वेश्चन लगाएंगे, लेकिन एक बात आपको पता होनी चाहिए, और अब तो भाई सबको याद भी होना चाहिए। अब तो काफी टाइम बीत गया, एग्जाम आने वाले हैं अपने, तो आपको याद होना चाहिए बहुत ढंग से। क्या आपको ये याद होना चाहिए कि sin 30 का मान कितना होता है, tan 60 का मान, ये सभी मान साइन कॉस टेन में एटलीस्ट इन तीनों को याद रखना है आपको। साइन 0 से लेके 90 तक, कॉस 0 से लेके 90 तक, 0, 30, 45, 60, 90, और ऐसे ही टेन में, है ना। तो वो चीजें याद रख पाओगे तभी इसको कर पाओगे, नहीं तो सब कुछ समझ में आने के बाद भी अगर आपको मान नहीं याद होगा तो मान के चलो आपके बोर्ड एग्जाम में 6 से 8 नंबर आपके छूटने वाले हैं। आ रही है बात समझ में? ये सारे मान बहुत अच्छे से याद कर लेना है।
ट्रिक से नहीं याद करना है, डायरेक्ट याद करना है, क्योंकि ट्रिक से हमें टाइम ज्यादा लगता है, गलत होने के चांसेस होते हैं। सीधे याद करो। आ रही बात समझ में? बात करते हैं प्रश्न संख्या 1 की। यहां पर बात हो रही, यदि तेज हवा के चलने से किसी वृक्ष का ऊपरी हिस्सा टूटकर जड़ से 2√3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री का कोण बनाता है तो वृक्ष की संपूर्ण ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक कोई पेड़ है, अब पेड़ कहां खड़ा होगा भाई? ये जो वृक्ष है ये कहां खड़ा होगा? सर ये जमीन पर खड़ा होगा। बिल्कुल सही बात है। तो ये, अरे आजा भाई, ये जमीन पर खड़ा होगा वृक्ष जो है। तो यहां पर मैंने जमीन बना दिया, ये जमीन है और इसके ऊपर एक वृक्ष खड़ा है, ये वृक्ष खड़ा है इसके ऊपर, ठीक है। ए बी जमीन है, समतल है, और समतल के ऊपर एक AC जो है वो वृक्ष खड़ा है, जिसकी ऊंचाई मैंने मान लिया क्या? h मीटर। आगे की बात क्या है? इसका ऊपरी हिस्सा टूटकर जड़ से 2 करड़ी में 3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। मैंने मान लिया कि ये यहां से टूट चुका है, यहां से टूट गया। यहां से जब टूटेगा तो ऐसे जाके गिरेगा और जमीन से लग जाएगा, ऐसे जाके गिरेगा और जमीन से क्या होगा? ये लग जाएगा। किस प्रकार से? यहां से टूटा और ऐसे जाके ये जमीन से लग गया। ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है यहां से टूटा और जमीन पर जाकर ये वाला ऐसे करके गिर गया। अब जो यहां से टूटा है वही तो जाके गिरा है। अगर मैंने बोल दिया यहां से यहां तक, H छोड़ दो, H मत मानो इसको। अगर मैंने ऐसा बोल दिया, दोस्त ध्यान से देखना यहां पे कि ये पॉइंट D है, D पॉइंट से पेड़ टूट गया, यहां से पेड़ टूट कर ऐसे जमीन पर जाके गिरा, तो जितना बड़ा ये हिस्सा होगा उतना ही बड़ा ये भी हिस्सा होगा, क्योंकि यही वाला हिस्सा टूट के जाके जमीन पर गिरा है। ये दोनों हिस्से आपस में बराबर होंगे। अगर इसको मैं y मीटर मान लेता हूं तो ये भी हिस्सा कितना हो जाएगा? y मीटर। आ रही है बात समझ में? अब मान लो ये पेड़ है, यहां से टूट के गिरा, जब टूटेगा तो यही हिस्सा तो नीचे आएगा, तो जितना बड़ा पहले था उतना ही बड़ा बाद में। पहले भी y था, अभी भी कितना? y है। देखने में ये कम ज्यादा लग रहा है, उसकी टेंशन नहीं है, हिस्सा तो यही टूटा है, यही गिरेगा। क्लियर है बातें? अब बात करते हैं कि ये वाला हिस्सा जो पेड़ का है, जो नहीं टूटा है, ये कितना है? x है। तो पेड़ की पूरी ऊंचाई क्या हो जाएगी? पेड़ की ऊंचाई, वृक्ष की ऊंचाई, ऊंचाई की बात कर लेते हैं। टोटल ऊंचाई, संपूर्ण ऊंचाई की बात कर रहा है कि कुल मिला के कितनी ऊंचाई थी वृक्ष की, मतलब यहां से लेकर यहां तक की बात कर रहा है, जिसका नाम है AC। जिसका नाम क्या है? AC। AC किसके बराबर हो जाएगा? x प्लस वाई के। किसके बराबर? x प्लस वाई मीटर के बराबर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? इतना x है, इतना y है, तो पूरी ऊंचाई कितनी हो जाएगी वृक्ष की? x प्लस वाई। कुल मिलाकर अगर आपको वृक्ष की ऊंचाई निकालनी है भाई, तो आपको x भी निकालना पड़ेगा, आपको y भी निकालना पड़ेगा। तो आओ देखते हैं किस प्रकार से हम x निकाल रहे होंगे, किस प्रकार से हम y निकाल रहे होंगे। एक फॉर्मूला लिख देता हूं, लाल बटे कक्का, LAL और KKA। अच्छा, ये वाली दूरी आपको दी है कि वृक्ष के जड़ से जो पेड़ टूट के जमीन पर गिरा है, इनके बीच की दूरी 2√3 मीटर है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं x निकालूंगा, कितना कोण बना रहा है यहाँ पर? 60 डिग्री का। अब जहां कोण बनता है उसके सामने होता है लंब, ये लंब हो चुका है, ये हो गया कर्ण। 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, जो बच गया वो क्या है? आधार है। पहले मैं निकालना चाह रहा हूं किसको? लंब x को। किसको निकालना चाह रहा हूं? लंब x को। और आधार, देखो y को भी भूल जाओ, आपके पास एक चीज पता है, आधार तो पहले से पता है, लंब आपको निकालना है। तो ऐसे दो चीजों का आपको चयन करना है, ऐसी दो बातें इसमें ढूंढनी है आपको, जिसमें एक बात आपको पहले से पता हो, एक बात आपको निकालनी हो। एक बात मुझे 2 करड़ी में 3 पहले से पता है, एक बात मुझे x निकालनी है कि x कितना आएगा। मतलब कुल मिला के इसमें कौन कौन इन्वॉल्व हो रहा है, किसकी किसकी बात की जा रही है? लंब की और आधार की। लंब और आधार की बात, इसकी बात की जा रही है। अब ये लंब और आधार किस में आएगा? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। इन 6 में से लंब और आधार किस में आएगा? ध्यान दो यहां पे, साइन, कॉस, टेन। टेन के पास आ रहा है लंब बटे आधार, तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? टेन थीटा। थीटा की जगह पे कोण कितना बन रहा है? 60। टेन 60 का मान कितना? लंब बटे आधार। तो लंब कितना है भाई? AD। त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं, ये मत लिख देना कि लंब AC है। इसी त्रिभुज में खेलना है आपको, केवल और केवल समकोण त्रिभुज में खेलना है, बाकी कहीं नहीं खेलोगी। ठीक है, तो लंब हो गया AD, आधार कितना हो गया? आधार हो गया AB। टेन 60 का मान कितना होता है? √3। AD कितना है? x, और AB कितना है भाई? 2√3। 2√3 इधर आके गुणा हो जाएगा तो x का मान आ जाएगा 2√3 मल्टीप्लाई बाई √3, मतलब √3 और √3 3 हो जाएगा, 3 × 2 6 मीटर। x आपके पास आ चुका है कितना? 6 मीटर। कोई डाउट? आसान था।
लेकिन सर अभी कर्ण भी निकालना पड़ेगा, अपने को y भी चाहिए और कर्ण की लंबाई कितनी है, y है। अब एक बार कर्ण को ले लो और एक बार आधार को ले लो, आप चाहो तो लंब को भी ले सकते हो, मतलब कोई भी ऐसी दो चीजें लेनी है, एक चीज पता है एक चीज नहीं पता है। यहां पर मुझे कर्ण नहीं पता है, हमें आधार पता है, तो कर्ण और आधार कहां पर आ रहे हैं, ढूंढो जरा। कर्ण और आधार सर यहां पर आ रहे हैं cos थीटा में। देखो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो ये हमने लगाया था tan 60, अब लगा देंगे कितना, cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री कितना होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, आधार है 2√3। कर्ण कितना है भाई, कर्ण कितना है y। कोई डाउट यहां तक, बढ़िया सब ठीक है। cos 60 का मान कितना होता है, 1/2, 2√3/y। त्रियक गुणा करो, y गुणे 1 y हो गया, 2 दूना 4, 4 करड़ी में 3, 4√3 मीटर। तो ये भी आ चुका है आपके पास और x भी आ चुका है। तो वृक्ष की जो संपूर्ण लंबाई होगी जिसका नाम AC है वो हो जाएगा x + y। x कितना आया था, x आया था 6 मीटर, y कितना आया था 4√3 मीटर, 4√3 मीटर। कितना कॉमन आ रहा है दोनों में से, 2 कॉमन आ रहा है, 2 3 6 तो यहाँ 3, 2 दूना 4 तो यहाँ 2 करड़ी में 3, इतना मीटर ये वृक्ष की संपूर्ण ऊंचाई हो जाएगी, 2 + 2√3 मीटर। क्लियर है बातें। अगर यहां पर लिखा होता है कि √3 = 1.732 लिखो तब तो मैं लिखता, लेकिन क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है कि आप √3 की वैल्यू पुट करो, नहीं पुट करेंगे, यहीं पे छोड़ दो, यही अपना फाइनल आंसर है। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 2 की। क्वेश्चन नंबर 2, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं। बोल रहा है कि भूमि है, भूमि बना दिया भाई, ये रहा भूमि, ये रही जमीन, भूमि, इसका नाम लिख देते हैं PQ। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, एक यहां से एक 20 मीटर ऊंचा भवन है, 20 मीटर ऊंचा भवन है, ये इसका शिखर है, मतलब टॉप है, ये शिखर है, टॉप है, और ये बॉटम है, ठीक है। बात हो रही है कि एक संचार मीनार इसके ऊपर लगी हुई है, इसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है, कुछ इस प्रकार का लगा होगा, ऐसा मान लो, है ना। लेकिन हम मैथ्स पढ़ रहे हैं तो हम भाई लाइन ही बनाएंगे, लाइन ही बनाएंगे। ये ऊपर जो ये QR तो भवन है, और भवन के ऊपर RS जो है वो क्या है, संचार मीनार है, ये कोई टावर है। वो छत के ऊपर टावर लगता है ना, अभी तो कम लगाए जाते हैं छत के ऊपर, या नहीं लगाए जाते हैं, पहले जब टेलीफोन चलता था तो छत के ऊपर भी टावर लगाए जाते थे, है ना। अभी छत के ऊपर वाला सिस्टम हटा दिया गया है क्योंकि टावर अब बड़े बड़े आते हैं, आप तो देखते ही हो, तो छत के ऊपर तो वो नहीं लगा सकते, लेकिन पहले ऐसा होता था। अभी भी पहाड़ी एरियाज में ऐसा होता है क्योंकि पहाड़ पहले से ही बहुत ऊंचाई पर है, तो बहुत बड़ा वहां पे टावर नहीं लगाते हैं, छत बिल्डिंग के ऊपर ही लगा देते हैं। किसी का छत है ऐसे लगा दिया, या छोटा सा टावर ऐसे ही लगा देते, तो पहाड़ों पर कहीं कहीं देखने को ऐसा मिल जाता है। बात हो रही है कि एक भवन है QR, और भवन के ऊपर एक लगा दिया टावर, संचार मीनार, ठीक है। बोल रहा है जमीन से किसी बिंदु P से एक बार क्या हो रहा है, एक बार किसको देख रहे हैं, इसके तल को देख रहे हैं, एक बार शिखर को देख रहे हैं, मतलब संचार मीनार के तल को, संचार मीनार के निचले हिस्से को देख रहे हैं, और संचार मीनार के ऊपरी भाग को एक बार देखा जा रहा है। एक बार क्या, संचार मीनार के ऊपरी भाग को देखा जा रहा है, और एक बार नीचे वाले भाग को देखा जा रहा है। तो जो उन्नयन कोण है, अब ये दोनों ही उन्नयन है, दोनों मुंडी ऊपर उठा के ऐसे देखना पड़ रहा है, तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, उन्नयन कोण, एक 45 और एक 60 डिग्री का है, तो ये छोटा वाला भाई 45 डिग्री का है, और ये जो बड़ा कोण है, बड़ा कोण पूरा का पूरा ये 60 डिग्री का है। तो आपसे बोल रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब यहां से लेके यहां तक, है ना। H मान लिया इसको मैंने, H मीटर है, माना, लिख देंगे माना मीनार, संचार मीनार लिखो इसको, मीनार तो अच्छा नहीं लग रहा मुझे, संचार मीनार, क्या नाम है संचार मीनार का बताना एक बार, RS की ऊंचाई कितनी है, H मीटर मान लिया हमने, कितना मान लिया, H मीटर है, H मीटर है, ठीक है। यहां पर आपको दो समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं, एक PQR और एक PQS, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला। सबसे पहले छोटे वाले में खेल लो, ठीक है। लिखेंगे त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में लगा दो tan थीटा। tan क्यों सर, tan इसलिए क्योंकि ये आपको पता ही है लाल बटे कक्का,
और ये आपको याद भी हो गया होगा कि सर tan में लंब बटे आधार होता है। ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। कर्ण हमें नहीं चाहिए, हमें कर्ण से कोई मतलब नहीं है, मैं इसको निकालना चाह रहा हूं PQ को, तो इसलिए इसमें tan थीटा लगा दिया, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो tan 45, छोटे वाले में 45 बन रहा है तो 45 आएगा। लंब कितना है RQ, आधार कितना है भाई PQ। tan 45 का मान 1 होता है, RQ का मान कितना है 20 और PQ का मान कितना आ रहा नहीं पता सर, कोई बात नहीं, PQ को यहाँ 1 से गुणा कराएंगे तो PQ आ जाएगा, मतलब PQ का मान आ चुका है आपके पास 20 मीटर। कितना? 20 मीटर ये आ चुका है। अब एक बार बड़े वाले त्रिभुज में लगा दो tan थीटा, तो कौन से PQS में, त्रिभुज PQS में, PQS ध्यान से देखो, इस लाइन को भूल जाओ, R वाली लाइन को भूल जाओ। PQS जब आप देख रहे हो तो यहां पर पूरा कोण कितना बन रहा है 60 डिग्री का, तो यहां पर क्या लगा रहे होंगे हम tan 60 डिग्री, लंब बटे आधार। लंब ये पूरा हो जाएगा यहां से लेके कहां तक, यहां तक, पूरा का पूरा QS लंब बटे आधार कितना PQ, आधार कितना PQ। tan 60 कितना होता है भाई, तो tan 60 √3 होता है QS, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक की ऊंचाई ये तो 20 हो गया, यहां से यहां तक कितना हो गया 20 हो गया, और ये h हो गया, तो कुल ऊंचाई कितनी हो गई 20 प्लस h, कितना हो गया 20 प्लस h बटे PQ का मान कितना है 20, PQ अभी हमने निकाला था 20, तो यहां पर 20 लिख दिया। 20 को इधर मल्टीप्लाई कराएंगे, 20 √3 बराबर 20 प्लस h, कोई डाउट नहीं है। यहां से h का जब मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा 20 √3, और ये 20 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 20, 20 कॉमन ले लेंगे दोस्त, तो करड़ी में 3 - 1 मीटर। यहां भी करड़ी में 3 का मान नहीं रखना है तो यहीं पर आप छोड़ सकते हैं। तो ये संचार मीनार की ऊंचाई आपके पास आ चुकी है, कितनी 20 इन ब्रैकेट √3 - 1 मीटर। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। होता क्या है, जो अपने नेवी के जवान होते हैं, है ना, आर्मी नेवी जानते ही होंगे आप लोग, तो नेवी में क्या होता है कि समुद्र में उनका काम वाम होता रहता है, तो वहां पर लाइट हाउस लगी होती है, बड़ी बड़ी लाइट हाउसें लगी होती हैं। तो वहां पर एक जवान ऊपर लाइट हाउस पे खड़ा होता है, उसके पास एक गजब की टॉर्च होती है जो बहुत दूर तक देख सकती है। तो वो लाइट ऐसे से घूमती रहती है समुद्र में कि कोई मतलब आतंकवादी कोई दूसरे देश से अपने देश में एंटर ना कर जाए। होता है ना, समुद्र में भी कुछ सीमाएं होती हैं, आप लोगों को पता होगा, मुझे तो इतना भूगोल नहीं आता है ना। तो ऐसे से लाइट चलती रहती है। तो वही बात हो रहा है कि लाइट हाउस के ऊपर, तो ये रहा समुद्र, और समुद्र तल पे यहां पर समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर 75 मीटर ऊंचाई पर यहां पर लाइट लगी है। यहां पर कोई जवान अपना बढ़िया लाइट लेके एकदम खड़ा है ना, बहुत तेज लाइट होती है, बहुत दूर तक देख सकती है लाइट, बिल्कुल फोकस्ड होके, टॉर्च की तरह होती है, लेकिन टॉर्च तो फिर भी कम पावरफुल होता है, ये बहुत पावरफुल लाइट होती है। समुद्र में ऐसे ऐसे चलती रहती है, देखते रहते हैं कि कोई मतलब कि दुश्मन देश का या किसी और देश का, किसी और कंट्री का बिना परमिशन के कोई अपने बॉर्डर में एंटर नहीं कर सकता है, तो वो ये लोग देखते रहते हैं ना कि कोई आ ना जाए, है ना, घुसपैठिया ना आ जाए। तो बात हो रही है कि दो समुद्री जहाज है एक दूसरे के पीछे, एक यहां पर है मान लो और एक इसी के पीछे यहां पर है। एक बार लाइट यहां पर जा रही है, एक बार लाइट यहां पर जा रही है, ठीक है। एक बार जो अवनमन कोण, अब ऊपर से देख रहा है जवान, ये ऊपर से देख रहा है ये, तो अवनमन कोण एक बार ये वाला बनेगा और एक बार ये बड़ा वाला बनेगा। छोटा वाला 30 डिग्री है, मतलब ये वाला 30 डिग्री है, और ये बड़ा वाला कितना है 45 डिग्री है। तो आपको इन दोनों जहाज, एक जहाज P है एक जहाज Q है, इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी आपसे पूछी जा रही है, जिसको मैंने x मान लिया है। क्लियर है बातें? अब ध्यान देना भाई, हमने तो कभी नहीं खेला अवनमन कोण में, मुझे खेलना ही नहीं आता। अवनमन कोण में अगर आपको खेलना नहीं आता तो आप क्या करेंगे, अवनमन कोण से उन्नयन कोण तक कैसे पहुंचते हैं, एक बार ध्यान से देखो। अवनमन कोण से उन्नयन कोण तक कैसे पहुंचते हैं, जैसे ये 45 वाली लाइन पकड़ो, जैसे ही इस रेखा पर पहुंचे जहां तक 45 खत्म हो रहा है, इसको लेके नीचे आ जाओ और यहां पर ये बना दो 45। ऐसे 30 वाली पकड़ो, 30 वाली यहां पर खत्म हो रहा है, इसको लेके नीचे आ जाओ और यहां बना दो 30, खत्म बात। अब एक बार 45 में आपको खेलना है, एक बार 30 में खेलना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं APB, मतलब कि त्रिभुज PAB में, त्रिभुज PAB में
भाई ये बातें आप खुद से लिखेंगे कि एक जहाज P पर है और एक Q जहाज, दूसरी जहाज Q बिंदु पर है, दोनों एक दूसरे के ठीक पीछे हैं और उनके बीच की दूरी माना x मीटर है, माना x मीटर है। AB जो है वो लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई 75 मीटर हमें दिया हुआ है। तो बात करेंगे त्रिभुज PAB में। PAB में क्या हो रहा है, tan 45। PAB में, इस वाले में, छोटे वाले में, जहां पर जो छोटा त्रिभुज दिख रहा है आपको उसमें पहले लगाएंगे। अब ये मत बोलना सर यहाँ 45 बन रहा है तो ये बड़ा त्रिभुज है, मतलब जिसमें कम चीजें हैं। अब इसमें कम चीजें हैं, एक ये है एक ये है, बात खत्म। लेकिन आप पहले 30 में लगाएंगे, पहले लगा सकते हैं, 30 में लगाना गलत नहीं है, लेकिन आपको समीकरण वगैरह बनाना पड़ेगा, समीकरण बनाना पड़ेगा। तो 30 में लगाओगे तो ये मिल रहा है, फिर ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। तो सबसे पहले छोटे वाले त्रिभुज में लगाएंगे tan 45 में, tan 45। tan यहां भी लगाएंगे क्योंकि हमें कर्ण से कोई मतलब नहीं है, लंब बटे आधार से मतलब है। ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, कर्ण से कोई मतलब नहीं, इसलिए मैं tan लगा रहा हूं। जब कर्ण से मतलब होता है तो साइन लगाते हैं, आधार से मतलब होता है तो कॉस लगाते हैं। आ रही है बातें समझ में? तो बात कर रहे थे कि tan 45 होता है लंब बटे आधार, AB बटे AP, AB बटे AP। जल्दी बता दो मुझे, tan 45 का मान कितना, 1। AB का मान कितना है भाई, AB का मान है 75 और AP नहीं पता तो ऐसे ही लिख दो। तो यहां से AP का मान कितना आ चुका है, 75 मीटर। याद रखना जब भी 45 होगा तो लंब और आधार दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो जब भी 45 लगेगा हमेशा लंब और आधार आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। क्लियर है बातें? तो ये आ चुका है अपना, यहां से लेके यहां तक कितना आ चुका है, 75 मीटर। अब बात कर लेते हैं बड़े वाले त्रिभुज की, QAB में, त्रिभुज QAB में यहां पर लगाएंगे हम tan 30 डिग्री। कितना, tan 30 डिग्री। लंब बटे आधार, लंब तो यही हो जाएगा AB और आधार में ये पूरा हो जाएगा यहां से लेके यहां तक AQ। कितना, AQ। tan 30 का मान कितना होता है भाई, 1/√3। AB कितना है, AB पूरा हो गया 75 और AQ कितना है, यहां से लेके यहां तक 75 प्लस x। कितना, 75 प्लस x। कोई डाउट? बढ़िया एकदम। अब यहां से आपको x निकालना है, बड़ा ही आसान है, तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक गुणा जब 75 प्लस x एक में गुणा होगा, एक में कोई संख्या गुणा होती है तो वही संख्या आ जाती है, मतलब 75 प्लस x गुणे 1 वही आ जाएगा। इसी प्रकार से 75 गुणे करड़ी में 3, 75 करड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 75 को उधर भेज दो तो x का मान आ गया 75√3 माइनस 75 और यहां से 75 कॉमन ले लो भाई, दोनों में है, तो बच गया आपका √3 माइनस 1। क्या √3 का मान रखना है? नहीं रखना, नहीं रखना, तो यही आपका आंसर हो गया। x का मान कितना आ गया, 75 इन ब्रैकेट √3 माइनस 1। तो आपसे यही पूछा जा रहा था। लास्ट में आप लिख लेंगे एक लाइन और, क्या कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी जो है वो 75√3 माइनस 1 मीटर है। हमेशा आंसर अगर ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या होता है कि वाक्यों के रूप में, यहाँ पे सेंटेंस के फॉर्म में आंसर होता है ना, तो आपको उत्तर भी उसी के रूप में लिखना। ऐसा नहीं कि बस x निकाल के छोड़ के चले आओगे, लास्ट में जरूर लिखना है कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी इतना मीटर है, बात खत्म। क्लियर है? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बात हो रही है, यदि सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है जहां tan थीटा बराबर 3/4 तथा खंबे की ऊंचाई 6 मीटर है तो परछाई की लंबाई ज्ञात कीजिए। हो क्या रहा है, ध्यान देना, यहां पर फिगर कैसे बनेगा। यहां पर ये खंबा है जो जमीन पर खड़ा है, यहां कहीं सूर्य होंगे, है ना, और सूर्य से ऐसे किरण आ रही होगी, मतलब ये परछाई हो गई। ये क्या हो गया, ये छाया हो गया। ये क्या हो गया, ये हो गई छाया। ठीक है, तो यहां पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये छाया हो गई, इसका नाम दे दिया AB और जो खंबा है उसका नाम है AC। माना खंबे की लंबाई कितनी है, खंबे की लंबाई 6 मीटर। माना नहीं है, 6 मीटर तो पता ही है, तो लिखेंगे खंबा AC की लंबाई कितनी है, 6 मीटर है। और माना छाया को परछाई लिखा है, परछाई और छाया दोनों एक ही बात होती हैं, है ना। परछाई का नाम क्या है, AB की लंबाई कितना मान लिया, x मीटर है, x मीटर है। क्लियर है बातें? ऐसे लिखना पड़ेगा आपको एग्जाम में, है ना, ये जरूर लिखना है। जब भी इस चैप्टर से प्रश्न आएंगे ही आएंगे 100%, कुछ ना कुछ तो इस चैप्टर से आता ही है और यही पूछा जाता है। सबसे मजेदार बात इस चैप्टर की यही है कि इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, 1-2 कॉन्सेप्ट आपको आते हैं, बात खत्म, है ना। तो यहां पर लिखेंगे त्रिभुज BAC में, त्रिभुज BAC में
BAC में हम लगा देंगे फिर से क्या, tan थीटा, क्योंकि हमें कर्ण से कोई मतलब नहीं है, हमें लंब और आधार से मतलब है। यहां पर सूर्य का उन्नयन कोण थीटा बन रहा है ना। सूर्य को यहां से नीचे से देखोगे तो भाई उन्नयन कोण यही दिखेगा, तो लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है AC, आधार कितना है AB। tan थीटा का मान आपको पहले से पता है कि पूरे tan थीटा का मान जो है वो 3/4 है, तो पूरा tan थीटा की जगह 3/4 लिख दिया। AC पता है क्या, AC है 6, AB हमें निकालना है, AB को हमने x माना था तो यहाँ x लिखेंगे। यहाँ से तिर्यक गुणा करेंगे तो 3x बराबर 6 × 4, तो x का मान कितना आ चुका है 6 × 4/3। 6 × 4/3, 3 दूना 6, 4 दूना 8 हो गया, 8 मीटर। मतलब यहाँ परछाई की जो लंबाई होगी वो कितनी मीटर हो जाएगी, 8 मीटर की परछाई हो जाएगी। एक बार स्क्रीनशॉट और बढ़ेंगे आगे, बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5, एक 75 मीटर ऊंचे मीनार से जमीन पर खड़ी एक कार का अवनमन कोण 30 डिग्री है। एक 75 मीटर ऊंची मीनार है ना, मीनार के ऊपर कोई बच्चा खड़ा होगा और यहाँ पर एक कार है, P पर एक कार है, Q पर एक बच्चा खड़ा है। बच्चे ने कार को देखा, जब ऊपर से नीचे देखेगा तो कौन सा कोण, अवनमन कोण बनेगा। अवनमन कोण बनेगा तो एक क्षैतिज रेखा बननी चाहिए, ये क्षैतिज रेखा हो गई, ये दृष्टि रेखा, क्योंकि बच्चे ने कार को ऐसे ही देखा है। इन दोनों के बीच का कोण जो है वो 30 डिग्री है, वो 30 डिग्री है। मीनार की जो ऊंचाई है वो 75 मीटर है, मीनार का नाम है QR। ठीक है, तो लिखेंगे मीनार QR बराबर मीनार QR कितना है 75 मीटर। 75 मीटर आपको दिया है, की ऊंचाई भी लिख लो, अच्छा लगेगा, है ना। मीनार QR की ऊंचाई कितना है भाई 75 मीटर, 75 मीटर। इसके बाद क्या है, क्या पूछ रहा है, कार से मीनार के पाद की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब ये होता है टॉप जिसको हम शिखर बोलते हैं, ये होता है बॉटम जिसको हम पाद बोलते हैं, है ना, या तल भी बोलते हैं। तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी मैंने मान लिया कितना है x मीटर, तो लिखेंगे माना किसी क्वेश्चन में मैं लिख रहा हूं, किसी में नहीं लिख रहा हूं, तो जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाए कि भाई ये लिखना आना चाहिए, आपको लिखना आपको सब में है। तो लिखेंगे माना कार से मीनार के पाद की दूरी, मीनार के पाद की दूरी कितनी है, x मीटर है, x मीटर है। कोई डाउट नहीं है, सीधे लगा दो त्रिभुज PRQ में, त्रिभुज PRQ में। आप लोग कभी सोचे हो कि कभी मैं PRQ लिखता हूं, कभी PQR लिखता हूं, क्या कौन सा सही कौन सा गलत है? सही सभी है यहाँ पर सही सभी है, PQR भी लिख सकते हो। लेकिन अगर किसी समकोण त्रिभुज को लिखते हैं हम, तो नियम ये कहता है कि जहां पर 90 अंश का कोण बन रहा है उसको बीच में लिखो। तो आप ध्यान देते होंगे मैं ऐसे ही लिखता हूं हमेशा, है ना, आप भी आदत बना लो ऐसे लिखने की। त्रिभुज PRQ में tan कितना कोण बन रहा है 30 डिग्री का, यहाँ पर 30 बन रहा है, तो ये वाला ऐसे लाइन पकड़ के नीचे आएंगे तो ये वाला 30 बन जाएगा, है ना। तो tan 30 बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है भाई, लंब है QR, आधार कितना है यहाँ पर PR। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, QR कितना है 75, PR कितना है PRX। तिर्यक गुणा किया तो x का मान आ गया 75√3। और लास्ट में चलो यहाँ पे लिख देता हूं कार से मीनार के, तो ये सब आपको लिखना आना चाहिए। मैं हर क्वेश्चन में नहीं लिख रहा हूं, लेकिन हर क्वेश्चन में लिखना है मीनार के पाद की दूरी कितना है 75√3 मीटर है, 75√3 मीटर है। ठीक है, ये मीटर जरूर लिखना है, यहां नंबर कट जाता है अगर आप मीटर नहीं लिखते हैं, और ये गलती आप में से मैक्सिमम लोग करते हैं, मुझे पता है। यहीं x ऐसे 75√3 निकाल के छोड़ दिया, कोई मतलब नहीं है, ऐसा मत करना। नंबर 100% इस चीज पे करता है, कोई इसको इग्नोर नहीं करता है, कोई भी टीचर इसको इग्नोर नहीं करता है। अगर आपने डायमेंशन मतलब कि इसकी जो विमा है, चाहे मीटर हो चाहे सेंटीमीटर हो, जो भी है आपको लिखना पड़ेगा। फिजिक्स में आपको पढ़ाया भी गया, आप जैसे ही 11th 12th क्लास में जाएंगे आपको फिजिक्स में वहां पर एक चैप्टर है विमाएं ऐसे करके है, कुछ डायमेंशन नाम से है, वहां पर आपको सारी विमाएं भी सिखाई जाती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ना, फिजिक्स में भी पढ़ना होता है, मैथ्स में भी पढ़ना होता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 6 की। क्वेश्चन नंबर 6, एक 50 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष से देखने पर एक ऊर्ध्वाधर खंबे के शीर्ष तथा पाद के अवनमन कोण, अब दोनों अवनमन है, मतलब ये मीनार बहुत ऊंची है,
मीनार बहुत ऊंची है, ये मीनार जमीन पे खड़ी है और एक खंबा है, एक खंबा है। बोल रहा है कि एक बार एक 50 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार, ये मीनार जो है भाई ये 50 मीटर ऊंची है ना, के शीर्ष से देखने से एक ऊर्ध्वाधर खंबे के शीर्ष, इसके शीर्ष से इसके शीर्ष को देखा एक बार, ये भी अवनमन कोण था, मतलब ये भी नीचे ही देखा था। इसी से मुझे पता चला कि भाई मीनार बड़ी है और खंबा छोटा है, क्योंकि इसके शीर्ष को भी अवनमन बोल रहा है, मतलब शीर्ष भी नीचे करके ही देखना पड़ रहा है, और पाद जो है इसका, जो इसका तल है ये तो नीचे करके देखना ही पड़ेगा। तो इन दोनों का जो अवनमन कोण बन रहा है ये कितना बन रहा है, ये 30 और 45, मतलब ये वाला 30 हो गया और ये बड़ा वाला 45 हो गया। छोटे वाले को पकड़ के आएंगे यहाँ पर, तो ये जो इसके क्षैतिज के साथ कोण बनेगा ये हो जाएगा 30, और ऐसे ही इसको पकड़ के आएंगे इसके साथ, तो ये वाला कोण कितना बन जाएगा 45। तो ये आपको आना चाहिए, ये सब आपको लिखना बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। ये कितना हो गया 45 डिग्री। क्लियर है? फिगर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। फिगर बनाना, ये साइन कॉस टेन का मान याद करना सभी कोणों का, और कैलकुलेशन, मेन चीज कैलकुलेशन आपको गलत नहीं करनी है। अगर ये तीन चीज है तो यहां से आपका कुछ नहीं फंसने वाला भाई, सब कुछ बहुत तगड़े तरीके से आप करने वाले हो। क्लियर है बातें? बढ़ते हैं आगे। ज्ञात कीजिए खंभा मीनार के पाद से कितनी दूर है। ये जो खंभा AB है ये मीनार PQ के पाद से कितनी दूर है, मतलब ये वाली दूरी x मीटर आपसे पूछी जा रही है। खंबे की ऊंचाई क्या है, खंबे की ऊंचाई, ये खंबे की ऊंचाई मान लिया h है, ये खंबे की ऊंचाई कितना मान लिया मैंने, h है। तो ये दोनों बातें आपसे पूछी जा रही हैं। क्लियर है? अब देखो फिगर में कभी कभी हमें इस प्रकार का रेक्टेंगल मतलब कि आयत देखने को मिलता है। जैसे आपको एक आयत यहां पर दिख रहा है, एक आयत दिख रहा है, ये वाला आमने सामने की भुजा, ये वाला और ये वाला आमने सामने की भुजा। जैसे ही आयत दिखेगा इनके आमने सामने की भुजाओं को आप बराबर लिखेंगे। किस प्रकार से, ध्यान दीजिए, ये x है तो ये वाला भी x हो गया, ये वाला भी कितना हो गया, x हो गया। ये h है तो ये वाला भी यहां से लेके यहां तक कितना हो गया, h हो गया। ये पूरा कितना है, 50 है। जब पूरा 50 है, इतना h है, तो इतना कितना बचा, पूरे में से h को माइनस कर दो, मतलब ये बच जाएगा आपका 50 माइनस h, 50 माइनस h। कहां से कहां तक, यहां से लेके यहां तक कितना, 50 माइनस h। ये पूरा h है, ये 50 माइनस h है, और पूरा का पूरा 50 है। समझ रहे हो? फिर से समझो, ये h था तो ये भी h हो गया, पूरा 50 था, इतना h था तो इतना कितना बचा, तो पूरे 50 में से इतना h माइनस कर दिया, तो ये आ जाएगा 50 माइनस h। अब एक एक समकोण त्रिभुज को आपको पकड़ना है और उसमें खेल जाना है। एक एक समकोण त्रिभुज को सबसे पहले मैं कौन सा पकड़ूं, इसमें तो कहीं भी फायदा नहीं है, आप ऊपर वाला ही पकड़ लो। ऊपर वाला समकोण त्रिभुज ले लेंगे, ये वाला समकोण त्रिभुज जो आपको दिख रहा है, ये वाला, इसमें बात कर लेते हैं। इस वाले समकोण त्रिभुज में बात कर लेते हैं। tan 30 लगा दो, क्योंकि लंब और आधार से मतलब है, तो लिखेंगे त्रिभुज QMA में, QMA में, तो लिखो त्रिभुज QMA में, त्रिभुज QMA में। त्रिभुज QMA में क्या हो रहा है, आइए ध्यान से देखते हैं इसको। QMA में कितना लगाना है, tan 30, कितना लगाना है, tan 30 डिग्री। tan 30 क्या होता है, लंब बटे आधार, ये पूरा का पूरा लंब और ये पूरा का पूरा आधार, मतलब QM बटे MA, QM बटे MA। tan 30 का मान कितना होता है भाई, 1/√3। QM का मान कितना है, 50 माइनस h, 50 माइनस h। MA का मान कितना है, MA का मान है x। यहां से अगर हम तिर्यक गुणा करें तो x जाके 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये √3 जाके इन दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 50√3 माइनस h√3, इसको बना दिया समीकरण 1। सर यहाँ समीकरण क्यों बनाया, अभी तक तो नहीं बना रहे थे भाई। समीकरण इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल्स, दो चर राशियां x और h आ रहे हैं, इसलिए इसको समीकरण बना दिया 30 वाले में। जैसे आपने 30 वाले में खेला उसी प्रकार से आपको इस वाले त्रिभुज में खेलना पड़ेगा। किसमें, QPB, QPB दिख गया, QPB, त्रिभुज QPB में। यहां आप लगा दो कौन सा, यहां लगा दो tan 45, tan 45 डिग्री बराबर लंब हो गया PQ, ये पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक लंब हो गया, और ये x आधार हो गया, मतलब PB। तो tan 45 तो 1 होता है PQ का मान,
PQ का पूरा मान है 50, पूरा का पूरा मान कितना है 50। पहले हमें इसी में खेलना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने बोला ना आप किसी में लगा लोगे गलत नहीं होगा, आपको बहुत करना पड़ेगा तो समीकरण बनाना पड़ेगा, बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कितना था 50, तो PQ को कितना लिख दिया पूरा का पूरा 50 बटे PB कितना है x, तो यहां से x का मान आ चुका है 50 मीटर, कितना 50 मीटर x का मान आ चुका है। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या लिखेंगे x का मान समीकरण संख्या 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, x का मान 50 यहां पर रख दो, तो x का मान लिख दिया 50 बराबर 50 करड़ी में 3 माइनस h√3, h√3 को इधर लाएंगे तो प्लस का h√3 हो जाएगा, उधर माइनस था तो, और 50√3 अपनी जगह पर है और इस 50 को उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो h√3 बराबर 50 कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1, और यहां से h का मान कितना आ गया 50√3 माइनस 1 बटे ये वाला √3 जाके भाग करेगा। अब देखो नीचे हमें हर में कभी भी रूट नहीं चाहिए, कभी भी करड़ी का चिन्ह नहीं चाहिए, तो परिमेयीकरण कर देंगे और √3 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे गुणा कर देंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर ये 50 ये √3 को अंदर भेज दो, √3 को इस कोष्टक के अंदर भेज दो, तो h का मान आ जाएगा 50 बाहर ही है, अभी भी 50 अभी भी बाहर है, √3 इसमें भी जाएगा इसमें भी जाएगा, तो √3 गुणे √3 3 हो जाएगा, माइनस √3 इंटू 1 √3 हो जाएगा बटे √3 दोनों मल्टीप्लाई होके नीचे कितना हो गया 3 हो चुका है। यहां पर मान भी रखना है आपको 1.732, तो 50 3 माइनस 1.732 बटे 3। जब ये 3 माइनस 1.732 करेंगे, लिख के करना हमेशा जिससे कि गलत ना हो, 1.732 ऐसे माइनस करेंगे, 10 माइनस 2 8, 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 7 2 और 2 माइनस 1 1, तो कितना आ गया 50 गुणे 1.268 बटे 3 से इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा 0.3 चौका 12, 3 दूना 6 और ये लगभग इतना आ जाएगा, लगभग 0.423 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर इन दोनों को 50 को और इसको गुणा करेंगे तो यहां से जो h का मान आपके पास निकल कर आएगा वो देखो, इसका 0 इसको दे दो तो दशमलव यहां पे पहुंच जाएगा, 5 3 15, 5 1, 5 दूना 10 और 1 11, 5 चौका 20 और 1 21, दशमलव पहुंच गया था यहाँ पे, तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा और इसका मान आ गया, हाइट कितनी आ गई 21.15 21.15। क्लियर है बातें, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे, बढ़िया क्वेश्चन था ये। तो ये कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करेंगे भाई, यहाँ पर आप लोग कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं ना कहीं कर देते हैं, वो नहीं होना चाहिए, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं चलेगा। क्लियर है बातें, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में बात हो रहा है, एक 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से देखने पर एक मीनार के शीर्ष तथा पाद के अवनमन कोण क्रमशः इतने हैं, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये आप कमेंट बॉक्स में करोगे, बिल्कुल सेम टू सेम पिछला वाला ही क्वेश्चन है, तो इसका आंसर भाई मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए सबसे, जिससे कि मुझे पता चल पाए कि आप लोग कितना बढ़िया तैयारी किए हो। जिसका भी आंसर सही होगा डेफिनेटली मेरी तरफ से लाइक जाएगा और मैं कमेंट में आपको रिप्लाई भी करूंगा कि हाँ भाई बिल्कुल सही आंसर है, या गलत है तो वो भी बताऊंगा। ठीक है, अगर फिर भी आपको इस क्वेश्चन में डाउट है, अभी भी अगर है, होना नहीं चाहिए है ना, फिर भी अगर है, मान लो आप कमजोर विद्यार्थी हो थोड़े मैथ्स के, तो आप कमेंट बॉक्स में ये भी बताना कि सर मुझसे नहीं बना है, आप एक बार बता दो, तो किसी ना किसी लाइव क्लास में मैं इसको आपको बता रहा हूँ। क्लियर है बातें, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रश्न संख्या 8 पे। एक व्यक्ति एक जहाज के डेक जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है उस पर खड़ा है। तो ये पानी है, ध्यान देना यहाँ पे, ये पानी है, पानी तो ब्लू होता है, मैथ्स का पानी है भाई, ये मैथ्स का पानी है, पानी है, पानी पर जहाज है और जहाज से कितना मीटर ऊपर, 10 मीटर ऊपर। तो ये जहाज है ना, ये जहाज है, जहाज से 10 मीटर ऊपर, तो 10 मीटर ले लिया ऊंचाई पर, यहां पर एक आदमी खड़ा है, जहाज के ऊपर एक आदमी खड़ा है, 10 मीटर ऊंचा है पर एक खड़ा आदमी है। यदि वह किसी पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री पाता है। मतलब पानी के यहीं कहीं पर एक पहाड़ होगा। अब पहाड़ का क्या दिख रहा होगा आदमी को, क्या पानी के नीचे कुछ दिख रहा होगा, नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा है,
है ना। यहां से आदमी देखा, एक बार पहाड़ के शिखर को देख रहा है, ऊपर देख रहा है, और एक बार पहाड़ के तल को देख रहा है, मतलब यहां पर उसकी नजर जा रही है। जब यहां क्षैतिज रेखा बनाएंगे, जो इसकी आंख से क्षैतिज रेखा निकल रही है जमीन के समांतर। अब बोलोगे जमीन नहीं है तो भाई पानी है, तो पानी के समांतर, है ना। इतना दिमाग नहीं लगाना है। आ रही बात समझ में? यहां तक कोई डाउट वाली बात नहीं है। ये जो जहाज थी 10 मीटर ऊंचाई पर, इसको ए बी लिख दिया, इस पहाड़ का नाम सी डी लिख दिया, और बीच में ई लिख दिया। ये क्षैतिज रेखा है। जब ऊपर देखेगा तो कौन सा कोण? उन्नयन कोण। कितना बन रहा है उन्नयन कोण? 60 डिग्री बन रहा है। 60 डिग्री उन्नयन कोण बन रहा है। और जब नीचे देख रहा था, आधार को देख रहा था, तो अवनमन कोण 30 डिग्री पाता है, मतलब ये वाला कोण 30 डिग्री बन रहा होगा। कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो भाई हमें अवनमन में खेलना नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, इसको पकड़ के नीचे लाएंगे और इसको 30 बना देंगे। एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, खेल जाओ, खत्म बात। आ रही है बातें समझ में? ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा? 10। बताया था ना, जहां भी आपको एक रेक्टेंगल दिखेगा, रेक्टेंगल दिख रहा है तो ऐसे मान लेना है। अगर मैं इसको x मान लिया, इसको x मान लिया, तो ये भी कितना हो गया? x हो जाएगा। क्लियर है? आमने सामने की भुजा, आमने सामने वाली भुजाएं, ये भी x हो जाएगा। कोई डाउट वाली बात नहीं है। खेल जाएं अब। ठीक है, सबसे पहले नीचे वाले त्रिभुज में खेलते हैं, जिससे कि हमारे पास x आ जाए। यहां पर क्या है? यहां पर कुछ नहीं पता। पूछा क्या है आपसे? वैसे पहाड़ी की ऊंचाई, इतनी ऊंचाई तो पता है कि यहां से यहां तक 10 होगा, ये वाली ऊंचाई नहीं पता है यहां से यहां तक क्या होगा, तो इसको मैंने h मीटर मान लिया। लेकिन पहाड़ी की टोटल ऊंचाई क्या होगी? पहाड़ यहां से शुरू है, यहां खत्म है, तो h + 10, h + 10, h निकल जाएगा, उसमें 10 जोड़ देंगे तो पूरी ऊंचाई आपके हाथ में होगी, है ना। क्लियर है बातें? सबसे पहले हम लगाएंगे इस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज BAC में, त्रिभुज BAC में। ध्यान देना, BAC में क्या हो रहा है? BAC में लगा दो tan 30, tan 30। तो ऐसा कोई माइंड मैप मत बनाना कि हर जगह tan लगेगा। अभी एक जगह cos लगा था, कहीं कहीं साइन भी लगता है। जैसे हमने वृक्ष वाला जो क्वेश्चन किया था उसमें साइन और cos दोनों लगा था। तो भाई कहीं भी ऐसा सेट मत करना कि बस tan लगा दो, है ना। कुछ भी लग सकता है, वो मैंने नियम बता दिया स्टार्टिंग में ही आज कि कब साइन लगेगा, कब कॉस लगेगा, कब tan लगेगा। ठीक है, हाँ, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में tan लगता है। तो लंब बटे आधार, लंब कितना है? AB, आधार कितना है? AC, tan 30 कितना होता है? 1/√3। AB कितना है? AB कितना है? 10। AC कितना है भाई? x। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मान आ गया कितना? tan√3 मीटर। कितना? tan√3 मीटर x का मान आ चुका है। अब इस वाले त्रिभुज में खेल जाएंगे, त्रिभुज BED में, त्रिभुज BED में, जिस पर लेट कर आप मुझे देख रहे हो, है ना। ऐसा मत किया करो, बेड पे लेट के फोन मत देखा करो बस, कि बस पढ़ाई नहीं करना है। मैं बार बार बोलता हूं भाई, मैथ्स की क्लास हमेशा कॉपी पेन के साथ लेकर बैठ के देखा करो। किसी की भी क्लास बैठ के कॉपी पेन के साथ देखा करो। ऐसे लेट के ना कोई फायदा नहीं है ना। मत किया करो ये सब, थोड़ी मेहनत कर लो। BED, त्रिभुज BED में सोच रहे होगे BED आया और सर हमें ही सुनाने लगे, है ना। मजा आता है सुनाने में। देखो इसके सामने जो है लंब हो जाएगा क्या? लंब बटे आधार DE बटे BE, DE बटे BE। कितना लंब कितना है? tan 60 कितना होता है? √3। DE कितना है? h, और BE का मान कितना है? x। ये रहा ना, BE x था और ये DE कितना था? h था। क्लियर? कोई डाउट नहीं है। अब यहां पर h हमें निकालना है, x का मान हमारे पास पहले से आ चुका है tan√3, तो यहां लिख देंगे tan√3। tan√3 इधर आके गुणा हो जाएगा, तो h का मान कितना? tan√3 मल्टीप्लाई बाई √3, तो √3 3 बन जाएगा, 3 × 10 30, 3 × 10 30 मीटर। 30 मीटर h आ चुका है। आपसे क्या पूछा है कि जहाज से पहाड़ की दूरी, जहाज से पहाड़ की दूरी हमने x माना था, तो लिखेंगे जहाज से पहाड़ की दूरी जो है वो x है। x कितना आया था? tan√3 मीटर। और दूसरा पूछा था पहाड़ की ऊंचाई क्या होगी, तो पहाड़ की ऊंचाई जो होगी, इन दोनों को जोड़ दो, tan + h। h का मान 30 है प्लस 10, तो ये आ गया 40 मीटर। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे इसका और बढ़ेंगे आगे। तो ठीक है, 2 क्वेश्चन और देखना है हमें, 9th और 10th। बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 9 की। 9 में बोल रहा है एक हवाई जहाज का क्षैतिज पर स्थित एक बिंदु से उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यदि 15 सेकंड पश्चात
हवाई जहाज का उन्नयन कोण बदलकर 30 डिग्री हो जाता है तथा हवाई जहाज जो है एक समान ऊंचाई 2500 मीटर पर उड़ रहा है, तो हवाई जहाज की औसत चाल ज्ञात कीजिए, है ना। तो यह क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं होता है, लेकिन आप लोग मान लेते हैं कि भाई इसमें चाल वाल पूछ लिया, त्रिकोणमिति भी लग रही है, समय बराबर समय दूरी चाल ये सब कुछ पूछ लिया, कैसे करेंगे। आसान है, नियम वही है, कुछ नहीं करना, एक नया सा फॉर्मूला, बस चाल बराबर दूरी बटे समय आएगा और कुछ नहीं आएगा, और जो नियम आपको बताया गया है बिल्कुल उसी नियम से आप सॉल्व करेंगे। आइए मेरे साथ करते हैं इसको। एक हवाई जहाज उड़ रहा है, तो ये देखो क्षैतिज बना दिया, मतलब कि जमीन बना दिया, ये जमीन बना दिया, और ये हवाई जहाज पहले यहाँ उड़ रहा था, यहाँ से कोई बच्चा इसको देख रहा है ना। मैं तो अभी भी देखता हूँ ऊपर कोई उड़ती है हवाई जहाज, अच्छा लगता है देख के। एक हवाई जहाज का क्षैतिज पर स्थित एक बिंदु से उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है। तो मतलब बिंदु P से इस हवाई जहाज A का जो उन्नयन कोण था वो कितना है, 45 डिग्री है। थोड़ी देर में जो जहाज का उन्नयन कोण है बदल के 30 डिग्री हो जाता है, मतलब ये कोण कम हो जाता है, मतलब जहाज आगे बढ़ चुकी है, जहाज जो है वो आगे बढ़ चुकी है, एक नई पोजीशन पर जहाज पहुंच चुकी है। मान लो जहाज यहां पर पहुंच चुकी है, अभी समान ऊंचाई पर उड़ रही है, जहाज ऊपर नीचे नहीं हो रही, एक ऊंचाई पर उड़ रही है, लेकिन पहले जहां था वहां से 45 डिग्री उन्नयन कोण था, अब जहाज और आगे पहुंच चुकी है तो उन्नयन कोण भाई कम हो जाएगा, है ना, उन्नयन कोण कम हो जाएगा। और अब कितने का उन्नयन कोण दिख रहा है, 30 डिग्री का उन्नयन कोण आपको दिख रहा है। क्लियर है बातें, कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो यहां देखो जहाज कहां से कहां गई है, जहाज पहले यहां थी, यहां से जहाज जो है वो यहां तक पहुंच गई, है ना। तो यहां से एक लाइन बनाएंगे, मतलब जमीन से कितनी ऊंचाई पर है, यहां से भी एक लाइन बनाएंगे कि जमीन से कितनी ऊंचाई पर है। जमीन से ऊंचाई की मैं बात करूं अगर, तो यहां से जमीन की ऊंचाई है 2500 मीटर, 2500 मीटर, तो ये भी 2500 मीटर हो जाएगा, और क्योंकि ऊंचाई बदली नहीं थी तो ये भी कितना हो जाएगा, 2500 मीटर हो जाएगा। कोई डाउट वाली बात नहीं है, ठीक है। अब ध्यान देना क्या बोल रहा, और कुछ दिया है क्या, 15 सेकंड बाद जहाज का उन्नयन कोण बदला था, मतलब जहाज को यहां से A से B तक जाने में कितना सेकंड लगा था, 15 सेकंड का टाइम लगा था। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है, एकदम बढ़िया, ठीक है। तो आओ इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे ध्यान देना यहां पे। अब देखो हमें जो सिखाया गया है कि त्रिभुज में हम जो कोण लगाते हैं tan थीटा sin थीटा, इसमें ना तो चाल लेते हैं ना समय लेते हैं, हम क्या लेते हैं, दूरी। हमें दूरी ही तो दिया रहता है कि ये वाली दूरी इतना बटे इतना, मतलब ये दूरी 2500 बटे ये दूरी इतना, ये वाला। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना वही खेल खेलेंगे, A B लिख दिया, P Q R लिख दिया, है ना। सबसे पहले आप ध्यान से इस वाले समकोण त्रिभुज को देखेंगे, ध्यान से भाई इस वाले समकोण त्रिभुज को देखेंगे, और यहां से आप PQ डिस्टेंस निकालेंगे, दूरी PQ निकालेंगे कि कितना आएगा। इस वाले त्रिभुज की बात मैं कर रहा हूं, यहां पर लिखेंगे त्रिभुज, वही काम करना है जो अभी तक करते आ रहे हो। त्रिभुज AQP में, AQP में कितना, tan 45 कितना, लंब बटे आधार, लंब कितना है भाई, लंब है 2500 मीटर, आधार कितना है सर नहीं पता, तो PQ आधार है, PQ लिख दो। tan 45 इज 1, 2500 अपॉन PQ, और यहां से PQ का जो वैल्यू आएगा, PQ का जो मान निकल के आ रहा है वो आ रहा है 2500 मीटर। और वैसे भी आपको मैंने पहले भी बता दिया भाई कि 45 डिग्री वाले में लंब और आधार बराबर होते हैं, तो ये दूरी आपके पास आ चुकी है 2500 मीटर। हमसे क्या पूछ रहा है, हवाई जहाज की औसत चाल, है ना, मतलब यहां से लेके यहां तक का आपको समय पता है। ध्यान देना, यहां पर मेन बात है, भौतिक विज्ञान में पढ़ाया जाता है, A से B तक जाने में लिया गया समय आपको पता है कितना, 15 सेकंड, ये बात क्लियर है। A से B तक जहाज जा रही है, 15 सेकंड आपको पता है। आपको एक फॉर्मूला भी आता है कि सर चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय होता है ना। सर समय तो पता है, समय तो पता है कि 15 सेकंड का समय लग रहा है, अगर दूरी पता चल जाए ना तो भाई कुछ नहीं है, बस दूरी जो भी आएगी वो रख दो, समय आपको पहले से 15 सेकंड का पता है, चाल निकल के आ जाएगी, है ना। मतलब कुल मिला के हमें दूरी निकालनी, कौन सी दूरी, सर ये वाली दूरी AB, मतलब जितने का समय आपको पता है उतनी ही दूरी आपको जाननी है, ये नहीं कि यहां से लेके यहां तक की दूरी, नहीं। जहाज यहां से यहां जाने में 15 सेकंड का समय लग रही है, यहीं से यहीं तक का समय आपको पता है, तो आपको यही वाली दूरी भी लेनी पड़ेगी चाल ज्ञात करने के लिए। तो जो ये दूरी है वही दूरी तो ये भी है QR, ये दोनों दूरी सेम है कि नहीं, जो ये होगा वही ये होगा। क्लियर है बातें। अगर मैंने इसको x मान लिया, क्या मान लिया,
x मान लिया तो ये भी x ही होगा, ये भी कितना होगा, x ही होगा, कुछ और थोड़ी ना हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब लगा दो PRB में त्रिभुज, ट्रायंगल PRB में, PRB में खेल जाओ कितना, tan 30 लंब, ये 30 है ना, PRB में ये वाला 30 बन रहा है ना, ध्यान दो। तो लंब ये हो जाएगा 2500, आधार यहां से लेके यहां तक, तो लंब कितना हो गया 2500। पहले नाम लिख लो लंब का नाम क्या है BR, और आधार का नाम क्या है PR, P से लेके R तक, ये बड़े वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं। तो tan 30 होता है भाई 1/√3, BR है 2500 मीटर, PR हमें PR यहां से लेके यहां तक, तो इतना 2500 हो गया और इतना x हो गया, तो टोटल मिला के कितना हो गया 2500 प्लस x, 2500 प्लस x। तिर्यक गुणा कर दो यहाँ पे, 2500 प्लस x यहाँ आके 1 से गुणा होगा यही आ जाएगा, और 2500√3 आ जाएगा, ये दोनों गुणा होकर कितना आ जाएगा 2500√3। x का मान कितना आ गया 2500√3 माइनस 2500, 2500 कॉमन ले लेना जरा, 2500 कॉमन ले लेना, तो ब्रैकेट में बच जाएगा √3 माइनस 1, इतना मीटर दूरी है। अब आपके पास दूरी भी आ गई यहां से लेके यहां तक की, आपके पास समय भी है, तो आप क्या निकाल देंगे, चाल पूछा है ना, तो जहाज की औसत चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 2500√3 माइनस 1, कितना 2500√3 माइनस 1 मीटर, और समय कितना लग रहा है, समय लग रहा है 15 सेकंड का, कितना 15 सेकंड का। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा, औसत चाल यहां से निकल जाएगी, 3 से नहीं 5 से काट दो, 5 3 15, 5 5 25, 500 आ गया, मतलब कुल मिला के ये आपका आंसर हो जाएगा। √3 का मान रखना नहीं है, 500√3 माइनस 1/3 मीटर पर सेकेंड, यूनिट हमेशा लिखना है मीटर पर सेकेंड, ये आपके जहाज की क्या हो जाएगी, चाल हो जाएगी। क्लियर है, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे अपने आज के आखिरी प्रश्न पर। आज के लास्ट क्वेश्चन पे प्रश्न संख्या 10 की तरफ बढ़ रहे होंगे। सूर्य का उन्नतांश एल्टीट्यूड जो है 45 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाने पर क्षैतिज पर समतल पर खड़ी एक मीनार की छाया अपनी पूर्व लंबाई के 2x मीटर और अधिक लंबी हो जाती है। जितनी पहले लंबी थी उससे 2x मीटर और ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई इतना है। ठीक है, होता क्या है भाई, इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, देखो कॉन्सेप्ट मैं वही लगाऊंगा, कुछ नया नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोग ट्राई नहीं करते हो, आप लोगों के माइंड में एक चीज तुरंत हिट करती है, नहीं हो पाएगा, पढ़ते ही नहीं हो पाएगा, ट्राई नहीं करते मैक्सिमम लोग, ये नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट ट्राई करेंगे आप, और ये ट्राई डायरेक्ट एग्जाम में नहीं, पहले भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एग्जाम में पहली बार इस तरह के क्वेश्चन देख रहे हो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करनी है खुद से, और जब खुद करने लगोगे ना तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, फिर पढ़ते ही लगेगा कि अरे यार कुछ नहीं है, अभी जब मैं लगाने लगूंगा अपने आप सॉल्व हो जाएगा। आओ करके देखते हैं इसको। तो यहां पर एक मीनार है, अब मीनार कहां खड़ी होगी, जमीन पर। देखना कुछ नया नहीं लगाऊंगा, जो खेल अभी तक चला है वही खेल चलेगा, इसमें ना तो चाल है, ना दूरी है, ना समय है, और ज्यादा आसान है ये। तो सूर्य कहीं ना कहीं रहे होंगे, है ना, तो पहले जो एक ये कोण बन रहा था, फिर ये घट गया कोण और कुछ इस प्रकार, मतलब पहले ये कोण बन रहा था, फिर सूर्य का उन्नतांश घट गया, 45 से घटकर 30 हो गया, पहले 45 था, और अब सूर्य का जो उन्नतांश है, जो कोण है, वो घटकर कितना हो चुका है, 30 हो चुका है। कितना हो चुका है, 30 हो चुका है। ये समझ, अच्छा ये गलती मत करना कि इसको 30 लिख दिया उसको 45, अरे भाई ये देखने से झुकाव, किसका झुकाव ज्यादा है, सर इसका झुकाव कम है, इसका झुकाव ज्यादा है, इससे देखो ना, इसका झुकाव ज्यादा है, इसका झुकाव कम है, इसका झुकाव ज्यादा है, इसका झुकाव कम है, तो जिसका कम है वो कोण कम होगा 30, और दूर जाओगे तो और झुकाव कम, और झुकाव कम, 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 90 डिग्री। आ रही बात समझ में? तो ये गलती मत करना कि वहां पे 30, यहाँ पे 45, यहाँ पे 30 लिख दिया। एटलीस्ट इतना तो देख के पता चल जाएगा ना कि ये वाला 30 और ये वाला 45 होगा, है ना। वही छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ जो आप गलत करके आते हो एग्जाम में, है ना, मुझे देखने को मिलता है ये सब। तो 45 डिग्री और 30 डिग्री हो गया। तो जब 45 डिग्री पर था, ये क्या है, मीनार है कि क्या है ये, हाँ मीनार है, मीनार AB है, और जिसकी ऊंचाई मैंने मान लिया h, मीनार AB की ऊंचाई कितना मान लिया, h। जब सूर्य का उन्नतांश 45 डिग्री था तब इस मीनार की जो छाया थी वो ये थी, वो छाया क्या थी, BC थी,
जब सूर्य का उन्नतांश कितना था, अवनमन कोण कितना था, सॉरी उन्नयन कोण कितना था 45 डिग्री। और जब ये कोण 30 डिग्री हो गया, 45 से घटकर 30 हो गया, तब जो छाया है वो पूर्व लंबाई से 2x मीटर और अधिक बढ़ जाती है। पूर्व लंबाई के 2x मीटर और अधिक, 2x मीटर और अधिक, पूर्व लंबाई ये थी, अब कितना 2x मीटर और अधिक बढ़ जाती है। यही तो बोल रहा है, कुछ नया तो नहीं बोल रहा। आ रही बात समझो, पूर्व लंबाई ये थी, 2x मीटर और बढ़ जाती है। पहले छाया ए थी, अब ये छाया पूरी यहां से यहां तक हो गई, मतलब पहले से 2x मीटर और ज्यादा बढ़ चुकी है। क्लियर? डायग्राम क्लियर होना चाहिए। अब बस कुछ नहीं करना, इसी में खेल जाओ, अपने आप हाइट निकालो, खत्म बात। ठीक है, आओ निकालते हैं। बात कर लेते हैं सबसे पहले त्रिभुज ABC की। त्रिभुज ABC में कितना, tan 45 लगा दूं, tan 45 लंब बटे आधार। लंब कितना है भाई AB, आधार कितना है BC। tan 45 कितना 1, AB का मान है h, BC का मान नहीं पता, BC लिख दो। तो यहां से जब तिर्यक गुणा करेंगे तो BC का मान भी कितना आ चुका है, h आ चुका है, क्योंकि BC गुणे एक BC का मान भी कितना h। और आपको पहले से भी पता होगा, यहां से लेके यहां तक h, आपको पहले से भी पता होगा कि अगर 45 लग रहा है तो ये दोनों दूरियां जो होती हैं बराबर होती हैं। तो ये h था, तो ये भी कितना आ गया, h आ चुका है। अब आप बड़े वाले त्रिभुज में खेल जाओ, ABD में, त्रिभुज ABD में। ठीक है, त्रिभुज ABD में क्या लगाएंगे, tan 30 डिग्री। tan 30 का मान कितना, लंब बटे आधार लिख दो पहले, AB बटे BD। बड़े वाले त्रिभुज में लगा रहे हैं तो लंब तो यही रहेगा, लेकिन आधार यहां से लेके D तक हो जाएगा। मान रखो tan 30 का मान 1/√3। AB कितना है भाई h, BD कितना है, BD यहां से लेके यहां तक, यहां से यहां तक h है, यहां से यहां तक 2x है, तो टोटल कितना हो गया h + 2x। कोई डाउट? बढ़िया एकदम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तिर्यक गुणा कर दो फिर, h + 2x जब एक में गुणा होगा तो यही आ जाएगा, और ये √3 और h गुणा होंगे तो ये आ जाएंगे। h वालों को एक तरफ लिख लो, तो h वालों को जरा एक तरफ लिखो, उधर ले जाओ, इस h को उधर ले जाओ। तो √3h तो पहले से ही था, ये वाला h जाके उधर माइनस हो गया, और 2x अपनी जगह पर है। h कॉमन ले लो, h कॉमन लेंगे तो √3 - 1 आ जाएगा 2x, और यहां से जो h का मान आ गया वो आ गया 2x अपॉन √3 - 1। क्या ये आंसर आ रहा है? सर ये तो नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, यहां तक ठीक है ना, क्योंकि हर का परिमेयीकरण करना पड़ेगा, हर में मुझे रूट नहीं चाहिए। तो h का मान अभी तक जो हमारे पास है वो ये आ चुका है √3 - 1। ऊपर नीचे भाई √3 + 1 से गुणा कर देंगे। जिसको भी परिमेयीकरण नहीं आता है, 9th क्लास में मैंने परिमेयीकरण पूरा पढ़ा रखा है चैप्टर 1 में, वहां जाकर एक बार देख लेंगे, 15 से 20 मिनट उसको देखेंगे तो परिमेयीकरण बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। आपको आना चाहिए, वैसे 10th क्लास में हो, 9th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में बढ़िया से पढ़ के आ चुके हो आप। तो यहां पर देखो 2x, और इसको ऐसे ही रहने दो, √3 + 1 को, नीचे जो है a + b, a - b, तो a² मतलब √3 का स्क्वायर माइनस b² मतलब 1 का स्क्वायर। तो ऊपर तो वैसे ही रहने दो जैसे है, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 - 1 2, 2 से 2 को उड़ा दिया, और फाइनली अपने पास ये आ चुका है कितना, √3 + 1, और ये क्या था x, तो x यहां लिख दो, इतना मीटर। कुछ नया किया क्या? कुछ नया किया नहीं किया ना, बिल्कुल वही नियम लगाया। आसान क्वेश्चन है ना, आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं मानना इसको, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन या कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, जितने तरह के क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी क्वेश्चंस आपको करा दिए गए हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये 10 के 10 क्वेश्चंस बढ़िया से समझ में आ चुका होगा, हर एक कॉन्सेप्ट बढ़िया से क्लियर होगा। तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना है, बिल्कुल नहीं भूलना है लाइक करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि हर एक जरूरी क्लास की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। एक छोटी और जरूरी बात आपके लिए, जैसा कि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्स एंड डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के साथ। ये हमारे कुछ टॉप कोर्सेज हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम में उपलब्ध हैं। यहाँ पर हम CBSE बोर्ड के साथ साथ अदर स्टेट बोर्ड्स भी कवर कराते हैं, जिसमें दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड और राजस्थान बोर्ड है, और इसके अलावा वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की भी क्लासेज अवेलेबल हैं।
ये सारी क्लासेज आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर की जाती है, मतलब इसके लिए आपको कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। सब कुछ आप बिल्कुल फ्री में हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स चैनल को फॉलो करेंगे, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप इसी चैनल को फॉलो जरूर कर लेंगे। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के नाम से ये वाला चैनल है, ठीक है। और हमें अदर सोशल मीडिया नेटवर्क पे भी फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे भाई, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर। और अपनी बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप ग्रैब कर सकते हैं ई नोट्स और ई बुक्स, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो ये सब कुछ करेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, मैथ्स की जबरदस्त प्रैक्टिस चलती रहनी चाहिए। आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।